बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिडेमियोलॉजी सेमेस्टर 6 ईयर 3। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 8 सर्विलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफाइन द टर्म सर्विलेंस, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सर्विलेंस नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, describe different methods of surveillance and notification of communicable diseases, identify nurses' role in surveillance and control of communicable diseases, and lastly discuss the health indicators. स्टार्ट करते हैं हम सर्विलेंस से। तो सर्विलेंस है क्या? एक्चुअली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सीडीसी जो इसको डिफाइन कर रही है कि सीडीसी जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूएसए का एक इदारा है, वो सर्विलेंस को डिफाइन करता है कि सर्विलेंस इज एन ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड डेटा। ठीक है, सर्विलेंस क्या है? ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड डेटा है, essential to the planning, implementation and evaluation of public health practices. ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। क्लोजली इंटरप्रिटेड विद टाइमली डिसिमिनेटिंग ऑफ दिस डेटा टू those who need to know because we have to implement, we have to control that problem. तो ये सिर्फ वन स्टेप नहीं है कि डेटा कलेक्ट कर लिया। देखिए, डेटा कलेक्शन भी हो रही होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी हो रही है, डेटा प्लानिंग भी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन एवोल्यूशन होती है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये सर्कुलर टाइप चल रहा होता है। सर्विलेंस की एक और डेफिनेशन है कि सर्विलेंस में भी कैरिड आउट इन टू मॉनिटर चेंजेस, किसी भी डिजीज की में कोई चेंजेस आई है उसकी फ्रीक्वेंसी में, या कोई हम मॉनिटर कर रहे हैं किसी के रिस्क फैक्टर में, स्पेसिफिक डिजीज में कोई चेंजेस आई है तो उसके लिए भी सर्विलेंस हम करते हैं। मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी जो डिजीज की आती है वो हमें अच्छा एक सिस्टमेटिक डिजीज सर्विलेंस हो तो उससे पता चलेगा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ किस डिजीज का। सर्विलेंस से पहले जो है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए किया जाता था, बट रिसेंटली इसके ये चेंज हुआ है ट्रेंड, और वो सर्विलेंस से जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए भी किया जाता है। स्पेसिफिकली जैसे कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन के लिए या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके लिए भी सर्विलेंस किया जाता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं उनके लिए, है इंजरीज हैं या इलनेसेस, जैसे नेचुरल डिजास्टर के बाद जो इलनेसेस होती हैं उनके लिए सर्विलेंस। जैसे अभी लास्ट 2 ईयर्स में पाकिस्तान में डिज़ास्टर आया है, जिसे नेचुरल डिज़ास्टर हम कह सकते हैं कि फ्लड आया था पूरे पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो है ना इलनेसेस हुई थी, तो उसमें जो है ना क्या आफ्टर जो है वो फ्लड क्या इलनेसेस हुई हैं उसके लिए सर्विलेंस हुई थी। इसके साथ साथ हॉरिकॉन्स हैं या अर्थक्वेक्स हैं जो डिज़ास्टर्स हैं उनके लिए भी सर्विलेंस की जाती है। सर्विलेंस से एक वो नहीं है कि सर्वे कर लिया एक दफ़ा डेटा कलेक्ट किया। सर्विलेंस से एक पूरा एक साइकिल होती है जो चल रही है कंटिन्यूअस सर्विलेंस से। तो देखिए, सर्विलेंस की एक और मिसाल है कि हम वैक्सीनेशन के लिए किया जाता है कि जैसे वैक्सीनेशन है, पोलियो वैक्सीनेशन के कि कितनी कवरेज हुई है उसके लिए भी सर्विलेंस की जाती है कि एक टीम डेटा वहाँ पे से जो है वो पोलियो की वैक्सीन लाते हैं, उसके बाद दूसरी टीम होती है जो उनको मॉनिटर करनी होती है क्या कि कितनी कवरेज हुई है और कितने उनका जो है ना वो कितने लोगों को पोलियो की वैक्सीन जो है ना वो दी गई है, और प्लस में उसके क्या इफेक्ट हुआ है। उस तरीके से फिर डेटा कलेक्शन साथ-साथ हो रही होती हैं चीज़ें, और एनालिसिस हो रहा होता है, फिर रिपोर्टिंग हो रही होती है, सब चीज़ें हो रही हैं। या प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम प्रिवलेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म एड, जैसे टीबी के लिए प्रिवलेंस के लिए, मलेरिया के लिए जो है ना वो सर्विलेंस हो रही होती है। Surveillance important element of this as well as the definition of the surveillance is providing the policy maker with the guidance for developing implementing best strategies for the program for disease prevention and control. देखिए, जो हेल्थ केयर पे पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए गाइडेंस होती है कि आप स्ट्रेटजीज डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें कि कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए या कंट्रोल किया जाए।
और मैनी कंट्रीज में जो स्टेट्स होती हैं उसमें एक पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा जो है ना वो एक इसमें स्टेप होता है, वो एक साथ बैठ के एक मैकेनिज्म बनाते हैं और एक दूसरे से बात कम्युनिकेट की जाती है कि भाई क्या किया जाए कि डिजीज को कंट्रोल किया जाए या डिजीज को प्रिवेंट किया जाए। तो बहुत बेहतरीन जो है ना वो एक सिस्टम है सर्विलेंस पब्लिक हेल्थ का मेन एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सर्विलेंस के? डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा को, और फिर जो है ना थर्ड जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं। फोर्थ वन इज डिसिमिनेशन ऑफ डेटा, जो डेटा हम स्प्रेड आउट करते हैं या आगे पहुंचाते हैं कि डेटा डिसिमिनेशन। तो टाइप्स ऑफ सर्विलेंस की अगर बात करें तो वन इज द बेसिक सर्विलेंस एंड अदर इज एंड थर्ड इज द सेंटिनेंटल सर्विलेंस। हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पैसिव सर्विलेंस क्या है? पैसिव सर्विलेंस से एक्चुअली इसमें क्या कर देते हैं, डेटा जो अवेलेबल होता है उसी को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है? या किसी को गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जैसे कि डीएचओ होता है, डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं कि ठीक है आप जो है ना ये जिम्मेदारी आपकी है, इस अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा ये अपने डेटा में रिपोर्ट करना है। तो उसको ना कोई ट्रेनिंग मिलती है, ना उसके जो है ना उनको उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, उसको बस उनके वो ज़िम्मेदारी दी जाती है कि भाई ठीक है आपके लायका है तो आप जो है ना अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेशेंट देखने हैं उनके अलावा हमें जो है ना वो डेटा प्रोवाइड कर दें, डेटा दे दें, और डेटा जो है ना कलेक्ट करना है आपने और रिपोर्ट करना है। तो उसको पैसिव सर्विलेंस कहा जाता है। उसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती उसमें। पैसिव सर्विलेंस में कंप्लीटनेस नहीं होती, क्वालिटी ऑफ डेटा इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल पे जो है ना वो एक्स्ट्रा एक जो है वो जिम्मेदारी दी जाती है, उसका एक एडिशनल फंड या रिसोर्सेज उसको नहीं मिलते उसके, जिसके नतीजे में डेटा जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता, रिपोर्टिंग ठीक नहीं होता, प्रॉब्लम तो इसलिए जो है वो इतना अच्छा डेटा नहीं होता पैसिव सर्विलेंस का। एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टेबल डिजीज सच एज कॉमन ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी एड्स के जो है उनको बोल के रिपोर्ट करें आप उन डिजीज का। पैसिव सर्विलेंस में ये चीज़ आएगी। उसके अलावा एक्टिव सर्विलेंस की अगर बात करें तो एक्टिव सर्विलेंस से डिनोट्स अ सिस्टम इन विच द प्रोजेक्ट स्टाफ आर स्पेशली रिक्रूटेड किया जाते हैं, हायर किए जाते हैं वो सर्विलेंस प्रोग्राम के लिए, और फील्ड विजिट करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, जैसे क्लिनिक है, फार्मेसी है, हेल्थ केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल में, आइडेंटिफाई करते हैं न्यू केसेस किसी भी डिजीज़ का या डेथ हुई है। तो ये बेहतरीन तरीके से केस फाइंडिंग या जो है ना केस रिपोर्ट करने का ये बेहतरीन जो है एक सर्विलेंस सिस्टम है, दैट इज एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस से मे इन्वॉल्व द इंटरव्यूइंग फिजिशियन का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, वो पेशेंट का भी कर सकते हैं, पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, या इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड रूरल एरियाज में जो है ना वो सर्विलेंस करेंगे। सर्वे जो है वो विलेजेस में जाते हैं, टाउन्स में न्यू केसेस को देख करने के लिए, और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में पीरियडिकली राउंड करते हैं वो न्यू केसेस अगर कोई हुए तो उसको रिपोर्ट करने के लिए। इसमें जो है वो एक एक्यूरेट रिपोर्ट हमें मिलती है, अच्छा एक जो है ना वो रिपोर्ट हमें मिल जाती है। एक पैसिव में एक्टिव में इतनी अच्छी जो है ना वो एक्यूरेट सी नहीं होती है डेटा में। और एक्टिव सर्विलेंस conducted by individual who has been specifically employed and trained to carry out this responsibility। इसमें क्या करते हैं कि में एक एम्प्लॉय किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि आपने यही काम करना है, उसको उसको पैसे मिलते हैं, उसकी वो जॉब होती है, इसलिए उसको जो है ना वो जिम्मेदारी के साथ वो काम करना होता है। थर्ड जो टाइप है सर्विलेंस का वो सेंटिनेंटल सर्विलेंस है। इंस्टीड ऑफ अटेम्प्टिंग गैदर सर्विलेंस डेटा फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर से डेटा लेने के बजाय सेंटिनेंटल सर्विलेंस से सिस्टम select either randomly or intentionally a small group of health workers from whom to gather the data। ये जो है ना वो हेल्थ केयर वर्कर से डेटा जो है ना एक एक से इंडिविजुअल नहीं लेते, मगर ये कि रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं हेल्थ केयर कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, किसी भी हेल्थ फैसिलिटीज में जाएंगे वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया, तो सेंटिनल सर्विलेंस। दीज हेल्थ वर्कर देन रिसीव ग्रेटर रिकग्निशन फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज। वो जो स्पेसिफिक हेल्थ केयर वर्कर्स है वो ज़्यादा अटेंशन लेंगे हेल्थ अथॉरिटीज में, देन वुड बी पॉसिबल विद यूनिवर्सल सर्विलेंस। यूनिवर्सल सर्विलेंस से वो ज़्यादा जो है ना वो अटेंशन लेंगे ये लोग। टाइप्स ऑफ सर्विलेंस में पैसिव सर्विलेंस हमने डिस्कस कर लिया कि ये रूटीनली डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं मोर सेंट्रल लेवल पे, जो है प्राइमरी जिम्मेदारी नहीं होती, मगर ये कि उनको दिया जाता है कि आपने रिपोर्ट करना है तो वो रिपोर्ट करते हैं। एक्टिव सर्विलेंस में डेटा साउट आउट बाय विजिटिंग करते हैं हम,
कंडक्ट करेंगे, रिपोर्ट वहाँ पे जाते इनकी ट्रेनिंग की जाती है, ये सब चीज़ें। कंप्रिहेंसिव सर्विलेंस में कलेक्टेड विद न्यूमरस साइट्स थ्रू आउट द कंट्री, कंप्रिहेंसिव पूरी कंट्री का, पूरी प्रोविंस का जो है ना वो होल पॉपुलेशन का डेटा लेंगे। सेंट्रल सर्विलेंस में स्पेसिफिक साइट पे जाके कुछ लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बट नॉट रिप्रेजेंटेड, इंटायर पूरी कंट्री को नहीं करते, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं वहाँ के लोगों से लिया। कम्युनिटी बेस होता है, फैसिलिटी या लेबोरेटरी बेस होता है, किसी भी कम्युनिटी में किसी भी एक लेबोरेटरी में जाकर डेटा कलेक्ट कर लिया, वो कम्युनिटी बेस या फैसिलिटी बेस या लेबोरेटरी बेस सर्विलेंस है। तो हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्ट की डेफिनेशन में कि साइकिल जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है, सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, जिसको असेसमेंट रिस्क कहते हैं, प्रायोरिटी, पब्लिक हेल्थ थ्रेट, असेसिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, वहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद डेवलप करते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लान एंड एक्टिविटी, हम प्लान बना के प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर जो है ना मॉनिटर करते हैं कि वो क्या हमारे प्लान जो इंटरवेंशन दी थी, इम्प्लीमेंट किया था, उस पर क्या चेंजेस आई हैं, उसको मॉनिटर करेंगे और इवेल्यूट करेंगे आउटकम, और फिर जो है ना दोबारा असेसमेंट की तरफ आते हैं। जैसे नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, इसी के भी उस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटर प्रोग्रेस है, इवोल्यूशन है, और लास्ट में फिर जो है इवोल्यूशन आउटकम एंड इम्पैक्ट देखते हैं। सर्विलेंस से जनरल प्रिंसिपल जो हेल्थ केयर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो उन दोनों में सर्विलेंस सिस्टम, जैसे डेटा हमारे पास आ गया और रिपोर्ट करेंगे हेल्थ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को, इन्फॉर्मेशन हम देंगे, वो जो है ना वो क्या करेंगे, उस डेटा को जो हमने इनको दिया उसको एनालिसिस करेंगे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, और उसको इंटरप्रिएट करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि भाई क्या करना है, क्या इंटरवेंशन करनी है, प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद फिर वो फीडबैक देंगे कि भाई आपने ये करना है, फिर हेल्थ केयर सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एक्शन में लाएगा, एक्शन में ला लिया ले लिया, उसके बाद फिर क्या हमारा जो हमने इंटरवेंशन दी उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसको मॉनिटर करेंगे कि एवोल्यूशन देंगे, एवोल्यूशन के बाद जो डेटा आएगा फिर हम वो रिपोर्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को, भाई ये चेंजेस आई। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। स्टार्ट किया हमने डेटा से, डेटा हमारे पास असेसमेंट किया, डेटा आया, वो रिपोर्ट करेंगे हम, हेल्थ केयर सिस्टम जो है रिपोर्ट करेगा पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को, इन्फॉर्मेशन को हमने रॉ इन्फॉर्मेशन दे दी, वो एनालिसिस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, रिजल्ट निकालेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, तो वो फिर डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, ये और डिसीजन ले के फिर वो हमें फीडबैक देते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, फीडबैक है भाई ये इम्प्लीमेंट कराएं, तो फिर हेल्थ केयर सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, इम्प्लीमेंट के बाद हम इवेल्यूट करके देता है कि भाई ये एवोल्यूशन आया है, फिर जो एवोल्यूशन के बाद जो डेटा आएगा उसको रिपोर्ट करते हैं हम, फिर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को, ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। इस तरीके से ये है सर्विलेंस जनरल प्रिंसिपल जो काम कर रहा होता है सर्विलेंस सिस्टम। प्रिंसिपल सर्विलेंस नोटिफिकेशन कम्युनिकेबल डिजीज में जो है वो क्या होता है, एम एंड ई होते हैं, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन जो है कंटिन्यूस हो रहा होता है, सोर्स इन्फॉर्मेशन मेथड फ्रीक्वेंसी डेटा कलेक्शन एनालिसिस इन्फॉर्मेशन भी के विद इन द एम एंड ई प्लान, मॉनिटर एंड इवोल्यूशन प्लान में बोथ मॉनिटरिंग इवोल्यूशन शुड बी क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ बेसलाइन डेटा अगेंस्ट चेंजेस क्या हुआ है मॉनिटर करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, मॉनिटर शुड बी रूटीन एंड कंटिन्यूस होनी चाहिए, और ये क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, मॉनिटरिंग डेटा should be as far as possible easily collected through the system, easily collect हो जाए सिस्टम के थ्रू itself, and should be collected by person implementing the system, जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो ही डेटा कलेक्ट कर रहा है। मॉनिटरिंग ऑफ इंडिकेटर शुड बी डन एंड विथ इक्वल इंटेंसिटी हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, क्या इस एरिया क्या उस एरिया में क्या फ्रीक्वेंसी उसी डिजीज़ की, क्या प्लान किया गया था और चेंजेस हुई है नहीं हुई है, और आगे क्या प्लान करना है, वेयर द प्लान चेंजेस हैज अकर्ड, जो हमने प्लान किया था उसमें कोई चेंजेस हुई है नहीं हुई है वो कर रहे होते हैं हम साथ साथ। तो रिटन रिकॉर्ड होता है, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अपने पास रखना होता है ज़रूरी, रिकमेंडेशन रिजल्ट फॉर मॉनिटरिंग एवोल्यूशन शुड भी एक्टेड अपॉन द टाइमली, जो भी हमने डेटा कलेक्ट कर लिया मॉनिटर किया एवोल्यूशन का, वो टाइमली जो है ना उसको रिपोर्ट करते हैं अप्रोप्रिएट वे में हायर अथॉरिटीज़ को, हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ के पास। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विलेंस नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज के। तो जो प्रायोरिटी डिजीज होती हैं, जो जो बहुत तेजी से जल्दी कंट्रोल करना है, तो उन डिजीज का जो सर्विलेंस है वो जल्दी हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिव्यू करते हैं, और फिर हम जो है ना उनको इंश्योर करते रिमेन रिविलेंट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम को हम जल्दी वो प्रोवाइड करें,
ताकि उसको जल्दी कंट्रोल किया जाए, उस पर रिस्पॉन्स जल्दी किया जाए। कोर फंक्शन जो सर्विलेंस सिस्टम का है, केस डिटेक्शन करते हैं, केस रजिस्ट्रेशन की जाती है, कंफर्म करते हैं केसेस को, रिपोर्टिंग करते हैं, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेट करते हैं, एंड इन एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस करते हैं, और रिस्पांस इन कंट्रोल करते हैं, एंड फीडबैक। नर्सेज रोल क्या है, इसे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यू कोई चेंजेस आई हैं उसमें, ट्रेंड या हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन में, जैसे मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी या न्यूट्रिशन स्टेटस है, या किसी भी या अदर इंडिकेटर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल रिजल्ट हैं, हेल्थ प्रैक्टिसेस में कोई चेंजेस आई हैं, या दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, या फीडबैक देते हैं कि भाई क्या इसमें एक्सपेक्टेड मॉडिफाई कर सकते हैं पॉलिसी को सिस्टम में, तो हम बेहतर कर सकते हैं डिजीज़ को या हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाए, या कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और टाइमली वार्निंग देते हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को डिजास्टर के बारे में, सो दैट इंटरवेंशन कैन बी मोबिलाइज्ड। इंडिकेटर्स, वे टू मेजर द इंडिकेट पॉइंट टू मोर और लेस एग्जिस्टेंस है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो असल में हेल्थ केयर इंडिकेटर्स को कहते हैं, कि वेरिएबल दैट कैन मेजर द रिपीटली डायरेक्शन और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर टाइम प्रोवाइड मेजर द चेंज इन द सिस्टम में क्या चेंजेस करना है। देखिए टाइप्स इंडिकेटर्स के होते हैं, या फ्रेमवर्क ऑफ अप्रोच LFA भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इनपुट लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच LFA, इनपुट रिसोर्सेज नीडेड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट ऑफ द सिस्टम के लिए क्या जो है ना हमें रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या मेथड क्या होगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इमीडिएट रिजल्ट क्या निकलेंगे, या जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट अचीव होंगे या नहीं होंगे, इम्पैक्ट इंडिकेटर्स कौन से इसके लिए होंगे, इम्पैक्ट इंडिकेटर्स जो है मेजर करते हैं कि एक्सटेंड टू विच द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम बीइंग अचीव्ड, क्या जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हमारे होंगे से। इनपुट इंडिकेटर्स में पर्सनल होंगे, रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंस है, गाइडलाइंस है, कम्युनिकेबल फैसिलिटीज कौन सी होंगे, फार्म्स कौन से होंगे सर्विलेंस के लिए, कंप्यूटर्स हैं, स्टॉक पेंसिल है, इमरजेंसी रिस्पांस हैं, या लॉजिस्टिक जो है वो दूसरे कौन कौन से हमें चाहिए और चीज़ें। प्रोसेस में कैसे हम ये एक्टिविटी करेंगे, जैसे ट्रेनिंग होगी, सुपरविजन कौन करेगा, कैसे करेंगे, कितने लोग होंगे, गाइडलाइंस कौन होंगी, टूल्स कौन से यूज़ करेंगे। आउटपुट में क्या हमने जो है ना वो रिपोर्ट सर्विलेंस करेंगे, फीडबैक देते हैं डेटा प्रोवाइडर्स, नंबर प्रोपोर्शन ऑफ हेल्थ स्टाफ ट्रेंड कितने हैं हुए, नंबर प्रोपोर्शन प्लेन्ड सुपरवाइजरी विजिट्स कितने हुए, इम्प्लीमेंट हुए, और मेजर सर्विलेंस सिस्टम एक्सटेंड टू विच द सर्विलेंस ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हुए हैं, उसमें क्या है। असेसिंग द यूजफुल ऑफ द सिस्टम, क्या जो ना ये हमने ये किया तो सर्विलेंस सिस्टम किया तो उसमें क्या यूजफुल था, क्या हम वो असेसमेंट करेंगे। कंप्लीटनेस कितनी है, रिपोर्ट में कितनी कंप्लीट है। यूज ऑफ सर्विलेंस डेटा पॉलिसी प्रोग्राम डिसीजन में, कितना सर्विलेंस हम डेटा यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को डिसीजन में। अप्रोप्रिएट नेस ऑफ द आउटब्रेक रिस्पॉन्स, आउटब्रेक है उसको कितना अच्छा रिस्पॉन्स हमने किया, वो हमने आउटकम पता चलेगा। मेजर द एक्सटेंट टू विच द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हुए हमारे जो है ना दे, उसमें चेंजेस क्या हुए, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट या प्रीवलेंस रेट, एपिडेमिक रिस्पॉन्स फ्रॉम डिजीज में कितना चेंज हुआ, मोर्बिडिटी पैटर्न या रेट कितना चेंज हुआ, बिहेवियर क्या चेंजेस हुई, हेल्थ स्टाफ इम्प्लीमेंट द सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया तो उसमें क्या चेंजेस आई, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर टारगेट पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आई। Point of the ponder at the outset of implementation our surveillance system emphasize is playing इनपुट प्रोसेस इंडिकेटर्स पे पूरा जो है ना वो बेस करता है ये। इज द सिस्टम स्टेबलाइज विद टाइम, सिस्टम स्टेबलाइज करता है टाइम के हिसाब से, एम्फेसाइज शिफ्ट सिस्टमेटिकली टू द आउटकम एंड इम्पैक्ट इंडिकेटर्स। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में 4 C's होते हैं, एक केसेस हैं, कॉन्टेक्ट, कैरियर एंड कम्युनिटी। केसेस देखिए नोटिफिकेशन करते हैं, और डायग्नोसिस है, आइसोलेशन प्रिकॉशन करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ये करेंगे, और डिसइंफेक्शन से डिसइंफेक्ट करते हैं केसेस को, ट्रीटमेंट करेंगे, फॉलो अप करेंगे और रिलीज करते थे। कॉन्टेक्ट में ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो कॉन्टेक्ट में ऑब्जर्वेशन करेंगे उनसे दूर रखते हैं। कैरियर्स हैं, डिटेक्ट करेंगे कैरियर्स को, और कम्युनिटी में एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कंट्रोल करते हैं कम्युनिटी। Summary: goal is to promote the health, preserve health, restore health when it is impaired, जब वो ठीक नहीं हो, minimizing the suffering and distress को minimize करना, are embedded in the word prevention.
सक्सेसफुल प्रिवेंशन डिपेंड ऑन नॉलेज ऑफ काजेशन का पता हो, डायनामिक ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट हो रही है डिजीज उसका पता हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करें तब हम प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और अवेलेबिलिटी हो प्रोफिलैक्टिक या अर्ली डिटेक्शन या ट्रीटमेंट मेजर्स हो हमारे पास, in organization for applying these measures to appropriate person या group पे जो implement करे, and continue evaluation हो और development हो प्रोसीजर applied हो. Objective of preventive medicine is to interpret or oppose the cause and thereby disease process. The epidemiological concept implement the inclusion of treatment is one of the modes of intervention. तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का मेन काम है कि काज को अपोज करना, thereby डिजीज प्रोग्रेस को रोकना, एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट परमिट करता है कि इंक्लूड करें ट्रीटमेंट इन द वन ऑफ द मोड ऑफ प्रिवेंट इंटरवेंशन. ये रेफरेंस है हमारा. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट से, आई विल ट्राई टू आंसर.